आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो कोई आम हैकिंग की कहानी नहीं है। ये एक रहस्य है। ये कहानी है गैरी मैकिनन की, उस आदमी की जिसने नासा का दरवाजा खटखटाया और पाया कि वो तो पहले से ही खुला हुआ था। बात है साल 2001-2002 की। इंटरनेट की दुनिया अभी नई नई थी और दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों को अपनी सुरक्षा पर, अपनी डिजिटल दीवारों पर पूरा घमंड था। और ठीक उसी वक्त एक शांत सा ब्रिटिश लड़का अपने घर के एक छोटे से कंप्यूटर से उन सभी दीवारों के अंदर झांक रहा था। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये गैरी मैकिनन था कौन। कोई जासूस नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल था। गैरी को कंप्यूटर से बहुत लगाव था। उसे एलियंस और यूएफओ की दुनिया हमेशा अपनी तरफ खींचती थी। और इसी दिलचस्पी ने उसके दिमाग में एक बहुत सीधा सा सवाल पैदा कर दिया। अगर एलियंस सच में हैं, तो सरकारें हमें बताती क्यों नहीं है? उसकी नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल नहीं थी। वो तो बस अपने इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। और जैसा कि अक्सर होता है, एक साधारण सा दिखने वाला सवाल कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज बन जाता है। गैरी की यही एक जिज्ञासा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसके नतीजों का उसे खुद भी कोई अंदाजा नहीं था। अब हम आते हैं कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। आखिर गैरी मैकिनन ने ये सब किया कैसे? यहाँ कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टूल्स या कोई कॉम्प्लेक्स कोड की बात नहीं थी। सच तो सच तो इससे कहीं ज्यादा आसान और चौंकाने वाला था। गेरी का तरीका इतना सीधा था कि सुनकर शायद यकीन न हो। उसने बस उन कंप्यूटरों को ढूंढा जिनके पासवर्ड्स या तो बहुत कमजोर थे या थे ही नहीं। उसे ऐसे कई सिस्टम मिले जिनका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड एकदम खाली छोड़ा गया था, और बस एक रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वो अंदर था। और इस तरीके से उसने कितने कंप्यूटरों में सेंध लगाई? 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 97। जी हाँ, 97। और ये 97 कंप्यूटर नासा और अमेरिकी सेना के थे। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नेटवर्क्स एक के बाद एक उसके सामने खुलते जा रहे थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि महल चाहे कितना भी बड़ा और आलीशान क्यों ना हो, अगर दरवाजा खुला है तो कोई भी अंदर आ सकता है। गैरी ने कोई ताला नहीं तोड़ा था। उसने तो बस ये दिखाया था कि दरवाजे पर ताला लगा ही नहीं था। तो उन खुले दरवाजों के अंदर गैरी मैकिनन ने क्या देखा? बस यहीं से ये कहानी एक सिक्योरिटी की गलती से कहीं ज्यादा एक गहरे रहस्य में बदल जाती है। उसके दावों ने सच में दुनिया भर में एक तहलका मचा दिया। गैरी का दावा था कि उसे एक लिस्ट मिली। ये कोई आम लिस्ट नहीं थी। इस लिस्ट का टाइटल था नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स, यानी ऐसे अधिकारी जो पृथ्वी के नहीं हैं। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसे खुफिया स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यानों के बेड़ों के नामों की एक लिस्ट भी मिली। ये वो नाम थे जिनके बारे में आम दुनिया को कोई भी जानकारी नहीं थी। ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा नहीं लग रहा था। ये सरकारी फाइलों में दर्ज था। आइए इस शब्द को ठीक से समझते हैं। नॉन टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो इस पृथ्वी ग्रह की न हो या यहाँ पैदा न हुई हो। अब जरा सोचिए, अमेरिकी सरकार की खुफिया फाइलों में इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हो सकता है? लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ था। इससे पहले कि गैरी इन फाइलों का कोई स्क्रीनशॉट ले पाता या कोई सबूत के तौर पर कुछ बचा पाता, उसका कनेक्शन कट गया। मतलब उसके पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ उसकी जुबानी थी। इसके बाद जो हुआ वो गैरी की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। अमेरिकी सरकार इस घुसपैठ से हिल गई थी। उन्होंने इसे किसी की जिज्ञासा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा हमला माना। और इस तरह गैरी मैकिनन की कहानी के दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू सामने आए। अमेरिकी सरकार के लिए वो एक खतरनाक अपराधी था जिसने $7 लाख का नुकसान किया और मिलिट्री सिस्टम में खलल डाला। तो वहीं ब्रिटेन में उसके समर्थकों के लिए वो एक सच को खोजने वाला इंसान था जिसे ऑटिज्म था और जो मानव अधिकारों की एक लड़ाई लड़ रहा था। और ये लड़ाई कोई 1-2 दिन की नहीं थी। 2002 में उसकी गिरफ्तारी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो सालों तक चलता रहा। 2006 में अमेरिका को उसे सौंपने का फैसला भी हो गया। और फिर 1 दशक की लंबी थका देने वाली कानूनी लड़ाई के बाद 2012 में जाकर इस फैसले को रोका गया। पूरे 10 साल। कहते हैं सच की कीमत कभी-कभी एक इंसान की पूरी जिंदगी मांग लेती है। गैरी पहले से ही ऑटिज्म और डिप्रेशन से जूझ रहा था।
अमेरिका में 60 साल की जेल का खतरा और ये 1 दशक लंबी लड़ाई उसकी जिंदगी पर एक तलवार की तरह लटक रही थी। आखिरकार 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद एक फैसला आया, लेकिन इस फैसले ने कुछ सवालों के जवाब तो दिए, पर कई नए सवाल भी खड़े कर दिए, खासकर नासा की उस रहस्यमयी चुप्पी को लेकर जो आज तक कायम है। 2012 में ब्रिटेन सरकार ने आखिरकार गैरी मैकिनन को अमेरिका भेजने पर रोक लगा दी। इसका कारण मानवाधिकार और उसका मानसिक स्वास्थ्य बताया गया। गैरी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। वो 60 साल जेल की सजा से बच गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो जस का तस है। नासा ने ये तो माना कि एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, पर उन्होंने इस बात पर आज तक कुछ क्यों नहीं कहा कि क्या गैरी जिस तरह की फाइलों की बात कर रहा था वो सच में मौजूद थी। उन नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स का आखिर मतलब क्या था और उन स्पेसशिप की लिस्ट में किसके नाम थे? उनकी ये चुप्पी ही सबसे ज्यादा शोर करती है। नासा का छोटा सा जवाब कि ये एक सिक्योरिटी ब्रीच था, इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। जब जवाब इतना छोटा हो तो समझ लेना चाहिए कि सवाल वाकई बहुत बड़ा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या गैरी मैकिनन सिर्फ एक हैकर था जिसने अपनी कल्पना को सच मान लिया था, या फिर वो एक ऐसा इंसान था जिसने गलती से एक ऐसा पर्दा उठा दिया जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां कभी नहीं उठाना चाहती थी? इसका जवाब शायद आज भी उन बंद फाइलों में कहीं दफन